नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा। पूरे देश में लोग पानी की किल्लत से फिलहाल परेशान हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पानी की समस्या से लोग बेहाल हैं। कई इलाकों में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरस रहे हैं। पानी की किल्लत की वजह से लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने सिरों पर पानी लाने को अब मजबूर हो गए हैं। अभी तक आपने अलीगढ़ की तस्वीर में इल्म की बुलंद मीनारें देखी होंगी, अलीगढ़ में बहते ज्ञान के सागर को देखा होगा, लेकिन अलीगढ़ में पानी का दरिया सूख गया है। प्यास की शिद्दत से गगरी चटकने लगी है। हाथों में पानी के बर्तन लिए महिलाएं, पुरुष और बच्चे पानी की खोज में निकले हैं। ये पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन अफसोस पानी न जाने कहां चला गया, जो मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर पानी नहीं है, ये सब औरतें परेशान हैं। न सुबह पानी आता है, न शाम में आता है। तो बाकी और जो सरायरमन में नल लग चुके हैं समरसेबल, और यहाँ पर अभी तक आप देख रहे हैं गली में कोई समरसेबल नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। इस परेशानी को दूर करा जाए, और इस बारे में हम जो है अपने सभासद पार्षद से भी मिल चुके हैं, लेकिन वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहते हैं जब सूखे कंठ को पानी नहीं मिलता है तो बागी होकर सड़क पर उतर जाते हैं। पानी की किल्लत ने अलीगढ़ की जनता को बागी बना दिया है। वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। घरों से बाहर खड़े लोग विरोध के नारे बुलंद कर रहे हैं। इनकी मांग 4 बूंद पानी है। ये लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पिछले 15-20 दिन से पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर असल में गर्मी का टाइम है। गर्मी में तो वैसे भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहाना है, कपड़े धोना है, बहुत से और भी बच्चों के भी साथ परेशानी है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी गली में भी समर लग जाए, ताकि परेशानी हमारी कुछ कम हो जाए पानी की। अलीगढ़ की कई कॉलोनियों में, मोहल्लों और गलियों में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। पानी के लिए लोग इधर उधर गलियों में भटक रहे हैं, लेकिन किसी टंकी में पानी नहीं आ रहा है। पानी बिल्कुल नहीं है, परेशानी है। रात रात भर जागते हैं, मोटर चलाते हैं, पानी नहीं आता। कहाँ से लावे पानी? कहीं जाना नहीं, आना नहीं, ये बस समझ लीजिए। हाल कब से है? ये होगा 15 दिन। 15 दिन हो गए। और गली का हाल देखिए आप, गली क्या हाल है। विरोध की आवाज जब सड़क से नहीं सुनी गई तो महिलाएं जिम्मेदारों के दफ्तर पहुंच गईं। महिलाएं अलीगढ़ के महापौर प्रशांत सिंघल के पास पहुंची और उन्हें पानी की परेशानियों की सारी जानकारी दी। लेकिन अफसोस, जल के हल के लिए महापौर के पास पहुंची महिलाओं के खाली मटकों को आश्वासन का सूखा मिला। महापौर साहब ने प्यासे लोगों को दिलासा दिया कि जल्द ही पानी की परेशानियों को दूर किया जाएगा। तो महिलाओं ने भी महापौर के सूखे आश्वासन पर आंदोलन की चेतावनी की मशाल रख दी। महिलाओं का कहना है कि अगर जल्द से जल्द पानी की किल्लत दूर नहीं होगी तो वो आंदोलन की राह पर उतर आएंगी। बहुत ज़्यादा परेशानी है पानी की वजह से। पानी नहीं, क्या कहते हैं, आ रहा है मोटर से भी नहीं आ रहा है। कहना हमारा समर से भी लगवा दें और ये गली संभलवा दें, बस यही कहना है। अब अलीगढ़ से जरा रुख करते हैं आगरा की ओर। दुनिया को ताजमहल दिखाकर आगरा भले ही खुद पर इतराता हो, लेकिन आगरा के कैलाश गांव की इस तस्वीर को देखिए, जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सारा समंदर मेरे पास है, लेकिन पानी की एक बूंद भी हमारे पास नहीं है। यमुना के 4 कदम दूर ये कुआं शायद यही कह रहा है, किसी की कोख में यमुना हो और वो प्यासा मर जाए। कितनी अजीब बात है। यमुना के साहिल का ये कुआं बहुत पुराना है,
लेकिन गिरते जल स्तर की वजह से कुएं का पानी सूख गया और प्यासे कुएं ने समाधि ले ली। कैलाश गांव में यमुना नदी के किनारे पर हम मौजूद हैं, जहां पर यमुना नदी, कैमरामैन से कहूँगा, केवल 10 कदम की दूरी पर यमुना नदी है। जब बरसात होती है तो जल स्तर बहुत ऊपर तक आ जाता है। पास में दिखाऊंगा कि ये कुआं था, काफ़ी प्राचीन कुआं था कैलाश गांव का, और यमुना नदी के पास होने के बावजूद जो जल स्तर है कुएं का वो पूरी तरह ख़त्म हो गया था, जिसके बाद इस कुएं को पूरी तरह से पाट दिया गया है। आसपास जो नल हैं जिनका भी जल स्तर गिर चुका है, उनसे जल स्तर की जो आपूर्ति है वो अपनी पूरी कर रहे हैं, और जो घरेलू काम है उनको पूरा कर रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं कि यमुना नदी के 10 कदम की दूरी पर कुआं है, लेकिन जल स्तर जो संकट है जल स्तर का वो इतना भीषण मान सकते हैं कि यहाँ का कुएं का पानी भी सूख चुका है। होठों पर लाखों सवाल लिए प्यास की शिद्दत से हैंडपंप भी सूख गए हैं। लोगों की प्यास बुझाने वाला हैंडपंप अपनी ही किस्मत पर रो रहा है। कहां तो उसे जनता की प्यास बुझानी थी, आज खुद उसे एक बूंद पानी नसीब नहीं है। गंगा जल की इस टंकी के कंधों पर पूरी कॉलोनी को पानी देने की भारी जिम्मेदारी है। ये टंकी अपने जिम्मेदारियों को निभा रही है और लोगों की प्यास बुझा रही है। इस टंकी के सहारे कई परिवार अपनी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ये टंकी ही उनके जीवन का आधार है, जो वक्त पर लोगों को पानी पिला रही है। पीने लायक नहीं है, नहाने लायक नहीं है, बहुत खराब पानी है। खराब पानी, खारी पानी है बिल्कुल। तो खारा पानी से आप ना उसे पेयजल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना किसी काम में ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं। तो अन्य क्या सुविधा मिल रही है आपको? जो जल स्तर मिलता है कहाँ से मिल रहा है पानी आपको? ये साहब यहाँ एक टंकी रखी है गंगा जल की, उसी से यहाँ की पूरी कॉलोनी यहीं से पानी लेते हैं और यहीं से पीते हैं, यहीं से नहा। तो पूरी कॉलोनी जो यहाँ से पानी लेती है तो पानी कम पड़ता है या आपको फुल मात्रा मिलता है? लग जाती है साहब, झगड़ा भी होने चालू हो जाता है, बहुत कम पड़ता है पानी। इन बच्चों के हाथों में घी के डिब्बे नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे कि बच्चे घी लेकर जा रहे हैं, तो सुनिए, इन बच्चों के हाथों में घी नहीं बल्कि पानी से भरे डिब्बे हैं। ये बच्चे इन डिब्बों में पानी भरकर ले जा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए पानी घी से महंगा है। घी तो दुकानों पर मिल जाता है, लेकिन इन लोगों को पानी अपने मोहल्लों, अपने गांव में नहीं मिलता। सो ये कई किलोमीटर दूर से डिब्बों में पानी भरकर लाते हैं। स्कूल वाली उम्र में ये बच्चे अपने परिवार का सहारा बनकर खड़े हैं। इस घर की तस्वीर देखिए। दरकते हुए मकान में परेशानियों का पहाड़ रहता है, लेकिन इस परेशानी से बड़ी मुसीबत इनके सिर पर पानी की है। पानी की तलाश खत्म नहीं हो रही है। पानी लाने के लिए इन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिससे ये अपनी प्यास बुझाते हैं। भीषण गर्मी से परेशान टब में रखे कपड़े भीग जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि यहाँ पीने के लिए पानी मयस्सर नहीं है, तो भला इन कपड़ों की देह पर कहां से पानी डाला जाए। आगरा के कई इलाकों का जलस्तर तेजी के साथ गिर गया है, जिससे लोगों को पानी की भारी दिक्कत हो रही है। पहले की तुलना में जलस्तर 2 गुना गिर गया है। पहले अमूमन पानी 60 से 70 फीट उपलब्ध था, लेकिन अब 140 से 150 फीट पर पानी है। पुराने सरकारी नल पूरी तरह खराब हो चुके हैं और कुएं का पानी पूरी तरह सूख चुका है। जो यमुना अपनी रवानी पर इतराती थी, अपनी पानी की लहरों के साथ खेलती थी, लोगों की प्यास बुझाती थी, अपने साहिल पर आने वालों के मन में उत्साह की तरंगे घोलती थी, उस यमुना की तस्वीर देखिए। यमुना अपने सूख जाने पर रो रही है। अब रुख करते हैं ललितपुर का। कुएं पर खड़ी साइकिलें और साइकिलों में बंधे कंटेनर और पानी के लिए जंग लड़ता ललितपुर। पानी की कीमत को अगर तराजू से तौलना हो तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर आ जाइए। जहां पानी लाना किसी जंग से कम नहीं है,
दूर दराज इलाके के लोग सुबह से साइकिल लेकर पानी के लिए निकल पड़ते हैं। एक कुएं पर खड़ी इन साइकिलों को देखिए और सोचिए ललितपुर के लोगों के लिए पानी की किल्लत किस स्तर तक पहुंच गई है। जलस्तर जितनी तेजी से गिर रहा है उतनी तेजी से पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। कहते हैं प्यास तो सबको लगती है, गला भी सबका सूखता है, लेकिन कोई एसी में बैठकर ठंडा पानी पीता है तो कोई कुएं की गहराई से बूंद बूंद घसीटकर अपने कंठ को गीला करता है। न कोई सुनने वाला है न कोई देखने वाला। प्रधान जी आराम फरमा रहे हैं और अधिकारी एसी की ठंडक में प्यासों की प्यास का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। सो गरीब जनता पानी के पहाड़ तोड़ रही है और कह रही है कि हम छोटे लोग हैं, पानी की बड़ी समस्या से परेशान हैं। पानी की दिक्कत सबके लिए है, चाहे अमीर हों या गरीब, लेकिन हाँ, पैसे वालों के लिए दिक्कत कम हो जाती है। वो पानी खरीद लेते हैं, प्यास का पैसा चुका देते हैं तो पानी टैंकर पर बैठकर उनके घर आ जाता है। वो टैंकर से पानी लेते हैं, फ्रिज में ठंडा पानी रखते हैं और आराम से प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन जिनके पास टैंकर से पानी खरीदने का पैसा नहीं है, उन्हें दूर दराज इलाकों में पानी के लिए जाना पड़ता है। कई किलोमीटर पैदल चलकर कुओं के पास पहुंचना होता है, फिर पानी के लिए लाइन लगानी होती है, तब कहीं जाकर पानी नसीब होता है। ललितपुर के कई इलाकों में पानी की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। वार्ड नंबर 17 के लोग पानी की किल्लत से बेहाल हैं। वार्ड नंबर 17 सिविल लाइंस में पिछले 1.5 महीने से सप्लाई का पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में लोगों को पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 1.5 महीने से मेरे यहाँ मेरे वार्ड में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। स्थिति ये है कि हम लोगों को डैम से ये कुप्पे भर भर के पानी लाने पड़ रहे हैं और हम लोग अब अनशन करने पर मजबूर हैं। आज हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है, इससे पहले भी दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब हम लोग अनशन करने पर मजबूर हैं और आज 7 बजे से स्टेशन पर अनशन के लिए हम लोगों ने पंडाल की व्यवस्था कर ली है। हाँ, कुएं की मुंडेर पर जीवन बचाने के लिए पानी भरने आई इन महिलाओं की तकलीफ सुनी, क्योंकि इनका दर्द सुनकर पानी भी रोता है। इनका दर्द इतना बड़ा है कि पानी के बस में अगर होता तो ये चलकर इनके पास पहुंच जाता। ये महिलाएं 2-3 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर पानी भरने आई हैं। जरा सोचिए, भीषण धूप में 2 किलोमीटर दूर से पैदल चलने का मतलब क्या होता है। इसके बाद ये कुएं से पानी भरने में मेहनत करती हैं और फिर अपने सिर पर पानी का बर्तन लादकर 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाती हैं। महिलाओं का कहना है कि पानी लाने की वजह से वो मजदूरी पर नहीं जा पा रही। अगर मजदूरी पर जाएंगी तो पानी नहीं ला पाएंगी और अगर पानी लाएंगी तो फिर मजदूरी कैसे कर पाएंगी। मतलब पानी की किल्लत ने इन महिलाओं को जिंदगी के दो राहे पर पटक दिया है। पानी नहीं मिलेगा तो प्यास मारेगी, मजदूरी पर नहीं जाएंगी तो भूख मारेगी। मतलब इन महिलाओं के जीवन का हिस्सा पानी के कतरों की तरह बहता जा रहा है। बहुत दिन हो गए हैं, कम से कम 15-20 दिन से बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। यहाँ के पास के हैंडपंपों में भी पानी नहीं आ रहा है और जब कभी अब बोलना पड़ता है, जब कहीं आके यहाँ के पार्षद जी के द्वारा हम लोगों के लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाती है, टैंकर भिजवा देते हैं। हम लोग बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है। और सरकार भी बहुत मदद कर रही है। सरकार के द्वारा तो पानी भिजवाया जा रहा है, पार्षद जी भिजवा देते हैं, सभी गवर्नमेंट की तरफ से भी टैंकर आ रहे हैं। जनता के लिए सुविधा तो हो रही, लेकिन आज तो लालों की भी बहुत समस्या थी, लाइट की समस्या है, तो पानी तो आ ही नहीं रहा है। ललितपुर को प्यास बुझाने के लिए जल नहीं मिल रहा है। कुएं सूख गए हैं, तालाब सूख गए हैं, नल सूख गए हैं, हैंडपंप सूख गए हैं। कुछ कुएं बचे हैं जो जीवन को जीने का हौसला दे रहे हैं, लेकिन उन कुओं का घटता पानी दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है। अगर इन कुओं का भी हलक सूख गया तो फिर क्या होगा, लेकिन कहते हैं उम्मीदों पर दुनिया कायम है। ये वगैरह सब खाली पड़े हैं
और नल वगैरह है तो वो भी सूखे हैं। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि पानी की सुविधा किया जाए और ग्राम पंचायत ककोरिया में जो है वो बिल्कुल पानी की सुविधा है। किसी को बोला है बट वो लोग बड़े आदमी है कुछ तो वो अपना साधन सुविधा टैंकर वगैरह से पानी भर लेते हैं। उनका घर का बड़े आदमी है ट्रैक्टर वगैरह से। हम छोटे आदमी हम क्या कर सकते हैं? हम तो छोटे नागरिक हैं, अपना है पानी भर सकते हैं। अपनी किस्मत पर रोते इस हैंडपंप को देखिए। जिस हैंडपंप को लोगों की प्यास बुझानी थी वो खुद प्यास की शिद्दत में मर गया है। पानी की मार ने इस हैंडपंप के माथे पर मौत लिख दी। गिरते जलस्तर ने इसके हलक से पानी खींच लिया और बेचारा हैंडपंप प्यास की शिद्दत में मर गया। इसे देखने तलक कोई नहीं आता है। हैंडपंप को श्रद्धांजलि देने के लिए पेड़ से फूल गिरते हैं और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। सूखे हुए कुएं कुदरत के करिश्मे का इंतजार कर रहे हैं। कुदरत कुछ करिश्मा करती, पानी को सोखे बैठी जमीन कुछ पानी छोड़े तो उनकी प्यास बुझे। इन कुएं के भरोसे न जाने कितनी प्यासों को आस थी कि ये कुएं उनकी प्यास बुझाएंगे, लेकिन जमीन इन कुओं की प्यास को डकार गई और ये कुएं प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं। तो कुओं से पानी की आस लगाने वाले प्यास से बिलख रहे हैं। कई किलोमीटर दूर से लोग गाड़ियों से पानी ले जाने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि पानी लाने के लिए काफी दूर से आना पड़ता है, मेहनत बहुत लगती है और फिर गाड़ी का तेल भी खर्च होता है। मतलब अगर हिसाब लगाएं तो हमें पानी खरीद कर ही पीना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से जूझ रहा ललितपुर कह रहा है, जिम्मेदारों को ये तस्वीर नहीं दिखती है। एडीएम साहब मिले, एडीएम साहब से हमारी बात हुई। एडीएम साहब ने यहाँ के जो जल संस्थान के अधिकारी हैं ललितपुर जिले के, उनको बुलाया, उनसे भी वार्तालाप हुई, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो रहा। उन्होंने बोला कि ये आपके इधर मुश्किल है पानी पहुँचना, क्योंकि जो टंकी जर्जर हाल है वो टूट गई है जो जिससे आता था। अब उन्होंने ये बोला कि नई टंकी बनेगी तो उसमें तो 3 साल लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा। जब तक तो हम लोग परेशान हैं। गिरते जलस्तर ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पानी की समस्या को बढ़ा दिया है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि उन्होंने जिम्मेदारों से पानी की किल्लत की शिकायत की, लेकिन जिम्मेदारों का आश्वासन जख्मों पर नमक की तरह लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।